वालेकुम नाजरीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेजबान मलिक मुजफ्फर, आपकी खिदमत में हाजिर। आप नाजरीनों को ये बात आप इस बात से बखूबी वाकिया रखते हैं कि हाल ही उलमाओं ने शादी के अंदर नाच गाना बैंड बाजे पे पाबंदी आयद की है, और खासकर उनकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जिस शादी के अंदर ये होगा वहां पे कोई भी उलमाई किराम निकाह मजलिस के लिए नहीं बैठेगा। इसी जिमन में हमारे साथ मायनाज उलमाई किराम मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो यूटी जम्मू व कश्मीर के लिए उनका क्या कुछ पैगाम होगा इस हवाले से सर से ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका पहले इस्तकबाल है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबील मुस्तफ़ा नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। ये जो आपने एक अहम सवाल की तरफ कौम का तवज्जो मबजूल किया जी, तो इसमें उलमाई किराम का इकट्ठे होना ये एक खुशाइंदा कदम है जी, और इसमें हम सबको कुरान की यही रूलिंग है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। हमें नेकी और तकवा के जो भी काम है उनमें हमें एक दूसरे का मुमिद मददगार बनना चाहिए। तो अगर उलमा देर से ही सही इस बात पे इत्तेफाकिया तौर पर मुत्तहिद हुए तो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही इसमें हमारे लिए फायदा है, क्योंकि बहुत पहले इस पे इकट्ठा होना हालात का तकाजा था। क्योंकि कुरान ने हमें पहले ही इस बारे में कहा है कि जो कामयाब तरीन लोग हैं वो मोमिन है। कद अफ़लहल मोमिनून, तहकीक यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली जी। और उनके जो औसाफ बयान किए गए हैं उसमें पहला वस्फ यही है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशून, जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं। और उसके बाद जो उनका दूसरा वस्फ है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, जो लग़वियात से मुंह मोड़ लेते हैं, जो लग़वियात से अपने आप को बचाते हैं। चाहे वो कोई भी मजलिस हो जहाँ पर लग़वियात हो, जहाँ पे हर वो काम या हर वो बात हो जिसका कोई फायदा ना हो, ना दीनी तौर पर ना दुनियावी तौर पर, बल्कि नुकसान ही हो जी, बल्कि उसमें कौमी नुकसान हो, इनफरादी नुकसान हो, इज्तिमाई नुकसान हो, उससे बचना हमारे लिए कंपलसरी है, लाजमी है जी। पर्टिकुलरली जो जानने वाले हैं, जिनको हम उलमा कहते हैं, जिनको हम स्कॉलर कहते हैं, उनका उन मजालिस से दूर रहना बहुत ज्यादा हक बनता है, क्योंकि उनकी तरफ कौम की नजरें होती हैं। उनको उन चीजों से अपने आप को बईद रखना सबसे ज्यादा हक बनता है और सबसे ज्यादा उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है। लिहाजा इस बात में दो राय नहीं है कि इन चीजों से अपने आप को बचाना, इन चीजों से अपने आप को दूर रखना हमारे लिए न सिर्फ दीनी फरीदा है बल्कि समाजी तौर पर भी हमें इसका तकाजा है, ताकि आने वाले नस्ल को हम ये मैसेज कन्वे कर सके कि इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है जिनसे कौम में इसराफ, तब्जीर और फजूल खर्ची का माहौल हमें मिले। इन चीजों से हमें हमेशा अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम और इंसानियत इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। हमें हर सूरत में इन चीजों से अपने आप को बचाना जरूरी और लाजमी बनता है, खासकर उलमाए किराम और जो भी मारूफ और जो भी प्रोमिनेंट फिगर्स हैं उनको इन चीजों से, इन मजालिस से अपने आप को दूर रखना बहुत ज्यादा लाजमी और जरूरी है। जो ये कदम उठाया गया है इस पर कश्मीरियों को भी बल्कि पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहिए, उलमाए किराम को, अगर वो इस वक्त भी इस मामले में अपने आप को मुत्तहिद पेश करते हैं। मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब, आपने मुदल्लल जानकारी इस पे रखी है, आपने अहम पैगाम उम्मत मुस्लिमा खासकर जम्मू व कश्मीर की अगर हम बात करें, बैंड बाजा जहां भी नाच गाना जहां भी होगा वहां पे जिस तरीके से उलमाई किरामों ने इस पे स्टेटमेंट रखी है, आपने उसका खैर मकदम किया है, आपने उसका वेलकम किया है। आपने ये अच्छी बात कही कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है जब एकजुट सारे उलमाई किराम हो जाएंगे दीनी मामलात में, खासकर जहां पे हम सब लोग इस वक्त हैंडीकेप्ड है, कमजोर है, नौजवान है दीनी एतबार से। और उस तरीके से आपने यहाँ पे जो ये बात कही है, नाच गाना बैंड बाजा जहां भी होगा वहां नहीं निकाह मजलिस होगी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस घर में ये होगा क्या उनकी अच्छी स्टेटमेंट है, अगर उसमें किसी की मौत होगी तो आखिरी रस्मात के लिए कोई भी उलमाई किराम अगर सामने नहीं आएगी तो एक इबरत रहेगी अवाम नास के लिए, इस पर जानना चाहेंगे।
یہ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، اس میں ہمیں بڑے احتیاط سے کام لینا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو اسلامی پیغام ہے، یہ جو آخری رسومات ہے، چاہے کوئی وہ شخص بھی اس میں ہمیں نظر آئے جس نے اپنے آپ کو خودکشی کے طور پر بھی پیش کیا ہو، ان کو بھی ہمیں کفن دفن کرنے کی اجازت ہے، ان کو ہمیں علیحدہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ یہ جو گھر والے ہیں جو ناچ گانوں میں اپنے قیمتی سرمایہ کو ضائع کرتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارد گرد میں آپ کے کتنے وہ لوگ ہیں جو ڈیپینڈنٹ اپان ادرس ہیں، جن کو آپ کی تعاون کی سخت ضرورت ہے، جو فاقہ کشی کے شکار ہیں، جو مختلف معاملات اور تکالیف کے شکار ہے۔ اگر وہ دولت ان تک پہنچائی جائے، اگر وہ مدد ان تک پہنچائی جائے، کتنا بہتر رہتا۔ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس گھر میں اگر کوئی مر جائے تو اس پر ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس پہ نظر ثانی کرنا لازمی بنتا ہے، کیونکہ یہ ٹھیک قدم نہیں ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں وہ بگاڑ پیدا ہوگا جس کو بعد میں روکنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے تئیں خیر خواہ پیش کرنا ہمیں دین سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پہ اس طریقے سے سٹیٹمنٹ دینا، اس طریقے سے اپنے آپ کو جذباتی پیش کرنا میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں رہے گا، بلکہ ان کو سمجھانا اور ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا ہمیں حق بنتا ہے، تاکہ ہمیں گھر گھر اگر جایا کرنا پڑے، اگر ہمیں جانا پڑے تو ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف گامزن کرے اور برائی سے ان کو بعید رکھے، برائی سے ان کو دور رکھے۔ اس کے لیے ہمیں انڈیویجولی بھی کلیکٹیولی بھی ہمیں ایک دوسرے کا ممید و مددگار بننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری ایک بات سے کوئی ایک انسان برائی سے بچ جائے تو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لہذا ان جذبات کا اظہار کرنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، بائیکاٹ کرنا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کو سمجھانا ہے، ان کو اچھے ٹریک پہ لانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کلیکٹیولی ایک لاہ عمل تشکیل دینا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے کوئی بھی عالم ہو، ان کو اس معاملے میں یکجٹ ہو کے ایسا لاہ عمل تشکیل دینا لازمی بنتا ہے جو قوم کے لیے سود مند ہو، فائدہ مند ہو، خاص کر اس سینیریو میں جس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے مال و دولت کو، اپنے سرمایہ کو ان چیزوں میں لگایا ہے جو کسی بھی صورت میں پرمیٹڈ نہیں ہے۔